दोस्तों, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको किडनी की बीमारी हो चुकी है तो आपके दिमाग में भी ये सवाल आएगा कि अब आपकी कितनी जिंदगी बची है। आपको ये लगने लगेगा कि अब आपकी मौत पक्की है और अब आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में पेशेंट के अंदर एक मानसिक तनाव बैठ जाता है और वो हमेशा अपने बचे खुचे दिन गिनता रहता है। आज हम बात करेंगे इसी सवाल के बारे में कि किडनी फेल होने के बाद एक इंसान कितना ज्यादा जी सकता है। देखिए दोस्तों, इसका कोई सीधा शॉर्ट आंसर नहीं है। दरअसल में एक पेशेंट किडनी फेलियर के बाद कितना जी सकता है ये कई चीजों पर डिपेंड करता है। इनमें से सबसे बड़ी चीज होती है कि आपका किडनी फेलियर कौन सी स्टेज पर है। अगर आपका किडनी फेलियर शुरुआती स्टेज पर ही है तो ये काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। आपको अपनी डाइट बैलेंस रखनी होती है और आपको ऐसी चीजें नहीं खानी होती जो आपके डाइट के बाहर है। आप इसे आराम से मैनेज कर पाएंगे और आपकी किडनी की बीमारियों का प्रोग्रेशन बहुत ही धीरे हो जाएगा, जिसकी वजह से आप एक काफी लंबी लाइफ जी पाएंगे। पर जैसे जैसे किडनी की बीमारियां बढ़ती जाती हैं, जीना और ज्यादा मुश्किल होता जाता है। किडनी की बीमारी के साथ परेशानी आती है उसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से। किडनी की बीमारियों के कई तरीके के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, आपके दिल का अरिदमिक हो जाना, आपके शरीर में हड्डियों की दिक्कत होना, आपके शरीर में तरह तरह के मिनरल्स और टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाना, आपके शरीर से यूरिन बाहर ना निकलना, और इन्हीं सब परेशानी की वजह से इंसान की मौत हो सकती है। अगर आपने किसी भी तरीके का कोई भी इलाज नहीं किया तो आपकी मौत कुछ ही हफ्तों में हो सकती है। तो दरअसल में एलोपैथी में किडनी फेलियर का कोई भी इलाज मौजूद नहीं है। जब ऐसा कोई पेशेंट एलोपैथी डॉक्टर के पास जाता है तो उसे पहले डायलिसिस की सलाह दे डालते हैं। डायलिसिस में एक बाहरी मशीन आपके खून को साफ कर कर आपके शरीर में वापस भेज देती है। इससे आपके खून के टॉक्सिन्स तो खत्म हो जाते हैं, पर आपके किडनी के बाकी फंक्शंस नहीं आ पाते। आपके किडनी के और भी ज्यादा जरूरी फंक्शन होते हैं, जैसे आपके शरीर में फ्लूइड लेवल मेंटेन रखना, आपके शरीर में तरह तरह के मिनरल्स का बैलेंस बना के रखना, आपके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना, आपके शरीर में विटामिन डी पैदा करना, आपके खून में रेड ब्लड सेल बनाना। अब आप ही सोचिए, क्या एक डायलिसिस मशीन ये सारे काम कर पाएगी? नहीं ना। इसलिए डायलिसिस के बावजूद आपकी किडनियां लगातार फेल होती जाती हैं और एक दिन ऐसा आ जाता है कि आपकी किडनी इतनी फेल हो चुकी होती है कि आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ जाती है। ट्रांसप्लांट में कोई एक डोनर अपनी एक हेल्दी किडनी आपको देता है और आपकी दोनों किडनियां निकाल ली जाती हैं और उस हेल्दी किडनी से ही आपका शरीर चलने लगता है। पर ये जितना सुनने में आसान लग रहा है वैसा है नहीं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि किडनी ट्रांसप्लांट के डोनर मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। भारत में आपका कोई सगा संबंधी ही आपको किडनी दे सकता है और जैसा कि आप जानते हैं, सगे संबंधियों से किडनी लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में किडनी ट्रांसप्लांट का पेशेंट किडनी डोनर की वेटिंग लिस्ट में आ जाता है। पर आप ये जान लीजिए कि ये वेटिंग लिस्ट बहुत ही लंबी होती है। ज्यादातर ऐसे पेशेंटों की बारी आने से पहले उनकी मौत हो चुकी होती है। अगर उनको कहीं से ट्रांसप्लांट मिल भी गया तो ये कोई सस्ता ऑपरेशन नहीं होता। एक अच्छे हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट कराने पर 30 से 40 लाख रुपए खर्चा आता है और ये सिर्फ ऑपरेशन का खर्चा है। इस ऑपरेशन के बाद कई सारी महंगी दवाइयाँ आपको बची खुची जिंदगी में खानी पड़ती हैं। आपको कई तरीके के प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं और किडनी ट्रांसप्लांट के बावजूद भी एक इंसान की लाइफ सिर्फ 5 साल और बढ़ती है। आप ये भी जान लीजिए कि ज्यादातर किडनी ट्रांसप्लांट फेल हो जाते हैं। सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट बहुत ही कम होते हैं, जिसमें किडनी मिलने वाले को 15 साल मिल जाते हैं, लेकिन इसका रेशियो बहुत ही कम होता है। ज्यादातर लोग किडनी ट्रांसप्लांट का खर्चा कराने के बावजूद धीरे धीरे मौत की कगार पर पहुंच जाते हैं। ऐसे में इतना खर्चा करने के बाद इंसान की किडनी फेल ही हो जाती है और वो दुख की कगार पर आ जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि अगर आप एलोपैथी के चक्कर में पड़ेंगे तो आपकी मौत कुछ दिन टल जरूर सकती है, पर रोकी नहीं जा सकती। अगर आपको इसे रोकना है तो आपको किडनी की बीमारियों को जड़ से उखाड़ बाहर फेंकना पड़ेगा। इसमें आपकी मदद कर सकता है कर्मा आयुर्वेदा का हजारों साल पुराना आयुर्वेदिक ज्ञान। कर्मा आयुर्वेदा एक ऐसी संस्था है जिन्होंने देश विदेश में फैले 35,000 से ज्यादा किडनी के पेशेंटों को सफलता से ठीक कर दिखाया है। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही पेशेंट से। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है बांग्लादेश से आए हुए एक पेशेंट जिनका नाम है शाहिदुल्लाह कौसर। कौन है पेशेंट आपके? मेरे फादर लेकर नहीं आए उनको? वो नहीं आ सकते, डाइट चार्ट फॉलो करना पड़ता है और रूटीन फॉलो करना पड़ता है, इसलिए मैं ओके, सो ही इज फॉलोइंग इट रिलीजियसली। दैट्स अ गुड थिंग। यस अच्छे से कर। यस। तो क्या क्या इश्यूज आ रहे थे जब आप आए थे फर्स्ट टाइम यहाँ पे?
फर्स्ट टाइम उनको नींद में प्रॉब्लम होती थी रात को, और पाँव में स्वेलिंग होते थे, और सांस लेने में प्रॉब्लम होते थे। यही अभी श्वास कष्ट हुए? पहले से रिलीफ है एंड क्रिएटिनिन घट गया। कम हुआ क्रिएटिनिन? यस। पहले से इम्प्रूवमेंट है? यस। खाने पीने का जिस प्रकार बताया था वो फॉलो हो रहा है? क्या क्या रिलीफ आया और फिजिकल लेवल पर इनको किस किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट आई है? फिजिकली पहले रात को ज्यादा प्रॉब्लम होते थे नींद में, अब कम प्रॉब्लम होता है, लेकिन पहले से अच्छा है। तो पहले तो क्रिएटिनिन का इंक्रीज कर रहा था, रेगुलर इंक्रीजिंग ट्रेंड में चल रहा था, पहले बढ़ता चला जा रहा था। इंक्रीज कर रहा था, लेकिन पहले मेंटेन करते एलोपैथी मेडिसिन लेते थे, लेकिन कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल नहीं होता। कहाँ से लेते थे मेडिसिन? मेडिसिन डॉक्टर अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर। अपोलो से? यस। ओके, तो दैट वाज इन ढाका में जो अपोलो? यस यस यस। तो पहले से तो अब में काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है। यस, इम्प्रूवमेंट है। फिजिकली फिट महसूस कर रहे हैं? फिजिकली थोड़ा वीक है, ये प्रोटीन कम लेने से, लेकिन पहले से। ये रिपोर्ट्स है अपोलो हॉस्पिटल ढाका की 2.55 टाइम का क्रिएटिनिन। जब ये पहले आए थे इट वाज अबाउट 2.55 एंड ईजीएफआर वाज वेरी रिड्यूस्ड, इट वाज अराउंड 29। और फिर उन्होंने एक और टेस्ट कराया, 2.29 हुआ क्रिएटिनिन का, और फिर एक और उन्होंने लेटेस्ट टेस्ट कराया 22/7/2019 पे, ये क्रिएटिनिन जो है 1.97 हो चुका है। सिग्निफिकेंटली कट डाउन हुआ है। जीएफआर हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 29 टू 40। एस्टिमेटेड जीएफआर जो है वो 11 ml पर मिनट का इंक्रीज किया। कहा जाता है जीएफआर नहीं बढ़ सकता। आज अपोलो हॉस्पिटल ढाका की रिपोर्ट से बता रही कि जीएफआर बढ़ सकता है। ये रिपोर्ट्स पे डेट लिखी हुई है और इनमें आईडी नंबर लिखा हुआ है और सब लिखा हुआ है, पेशेंट सामने बैठे हुए हैं। रिपोर्ट्स किस प्रकार बता रही है कि जीएफआर कैसे बढ़ सकता है वो आपके सामने है। जीएफआर बढ़ सकता है और बढ़ रहा है, और बहुत से मरीजों का बढ़ रहा है। किडनीज रिकवर कर रही हैं। एक नहीं है, सिर्फ सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में आज ऐसे मरीज जुड़ चुके हैं जिनका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, किडनी के छानने की क्षमता रेगुलर इंक्रीज कर रही है। और आज उनमें से एक बांग्लादेश में की एक और पेशेंट जुड़े हैं शाहिदुल्लाह के साथ, जिन्होंने सब चीजें अच्छे से लग के फॉलो करी जैसे ऐसे बताया। और एक बात, उनको यूरिन में प्रॉब्लम होता है, अब प्रॉब्लम नहीं होता है। क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा था? यूरिन जब ज्यादा था तो प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब प्रॉब्लम सॉल्व खुल के आ रही है। यस, आराम से आ रहा है, कोई इशू नहीं यस। है। ये एक नहीं कई तरहों से पेशेंट को फिजिकल इंप्रूवमेंट आती है, क्योंकि सारी चीजें जो होती हैं, सिम्टम्स आ रहे होते हैं, किडनी से ही रिलेटेड होते हैं, किडनी से ही संबंधित होते हैं।